प्रिय छात्रों, आज हम आपकी 8वीं कक्षा का चौथा पाठ, जिसका नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसका बचा हुआ जो हिस्सा है उसकी व्याख्या आज करेंगे हम। अब तक हमने इस पाठ में पढ़ा कि इस जो आपका पाठ है यह एक गीत है और जिसके रचनाकार श्रीधर भास्कर वर्णेकर है, और उन्होंने इस गीत के माध्यम से चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के वो, और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश सभी को दिया है। और इस पाठ में अब तक हमने एक श्लोक की व्याख्या की थी, इस श्लोक की व्याख्या की थी जिसमें हमने पढ़ा कि कवि बार बार आगे की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है सभी को, और जो रास्ते में आने वाली रुकावटें हैं और हमारी मंजिल किस प्रकार की है उसका भी बखान कवि इस पाठ में कर रहा है। पहले श्लोक में उन्होंने बताया कि जो हमारी मंजिल है वो पर्वत के समान बहुत ऊंची है। ये बताया इसने, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। इसने बताया था कि पर्वत की चोटी पर निश्चय ही हमारा मकान है, अर्थात जो हमारी मंजिल है। मकान के माध्यम से कवि हमारी मंजिल की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि जो हमारी मंजिल है वो क्या है, पर्वत की चोटी पर है, और हमें वहाँ पर जाना कैसा है वो भी कवि ने बताया। विनय मतलब बिना ही, या न मतलब साधन के, नगारोहणम, और बिना ही साधन के हमें वहाँ पर पहुँचना है। अर्थात नग बताया था इसमें, पर्वत आरोहण मतलब चढ़ना, अर्थात बिना ही साधन के हमें पर्वत पर चढ़ना है। और उसके बाद बताया कवि ने, बलम स्वकीयम भवति साधनम, और जो हमारा बल है, हमारा स्वयं का बल है, वह क्या बनेगा, वह हमारा उस मंजिल को प्राप्त करने में हमारा साधन बनेगा। और उसके बाद कवि वही बार बार संदेश दे रहा है सभी को, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अर्थात हमेशा आगे की तरफ अपने कदमों को बढ़ाए चलो। ठीक है, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। इस श्लोक में कवि जो रास्ता है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार की परेशानियाँ वहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, इसमें वो है कवि हमारे आगे प्रस्तुत कर रहा है। इसमें बताया, पथि पथि मतलब रास्ते में, पाषाणा पत्थर, विस्मा प्रखरा। कवि ने बताया कि जो हमारा रास्ता है उसमें नुकीले और तीक्ष्ण अर्थात तेज पत्थर हमारे रास्ते में हमें मिलेंगे। और बताया, हिंस्र मतलब हिंसक, पशु है पशु, परी तो घोड़ा, और जो हमारा रास्ता है उसमें हिंसक पशु हमारे चारों तरफ हमें मिलेंगे। और कहा कि कवि ने, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, और कवि ने कहा कि वहाँ पर जाना, खलु मतलब निश्चय ही, एक खलु एक पीछे आता है एक शब्द ननु, इसका मतलब भी निश्चय होता है, और खलु शब्द है इसका अर्थ भी निश्चय ही होता है। ठीक है, तो सुदुष्कर मतलब बड़ा कठिन है, खलु मतलब निश्चय, निश्चय ही बड़ा कठिन है। क्या कठिन है, यद्यपि गमनम, वहाँ जाना, हमारी जो मंजिल है उसको प्राप्त करना बड़ा ही क्या है, मुश्किल है। फिर भी कवि क्या संदेश दे रहा है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, और कवि कह रहा है कि फिर भी हमेशा आप आगे की तरफ ही बढ़ते रहो, अपने कदमों को आप आगे की तरफ बढ़ाते रहो। एक बार आप दोबारा से इसकी आपको व्याख्या कराता हूँ कि कवि ने पहली पंक्ति में बताया, पथि पाषाणा विस्मा प्रखरा, रास्ते में नुकीले और तेज पत्थर हैं, और हिंस्र पशु परितो घोड़ा, और चारों तरफ हिंसक पशु हैं। और बताया, सुदुष्करम यद्यपि गमनम, वहाँ पर जाना बड़ा ही कठिन है।
फिर भी कवि क्या कामना कर रहा है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। कवि बार बार वही संदेश दे रहा है कि आप हमेशा आगे की तरफ ही अपने कदमों को बढ़ाते चलें। फिर आगे बताया कवि ने अगले श्लोक में, जही ही भीतिम भज भज शक्तिम। जय ही मतलब भुला कर, जय ही मतलब भुला कर। क्या मतलब बताया ने, भुला कर। क्या भुला कर, भीतिम, भीति मतलब भय को, भय को भुलाकर क्या करने के लिए कहा कवि ने, भज भज शक्तिम, भज भज शक्तिम, अपनी शक्ति को याद करते रहो। क्या कहा कवि ने, जही ही भीतिम, भय को भुलाकर, भज भज शक्तिम, अपनी शक्ति का स्मरण आप करते रहो, अपनी शक्ति को आप याद करते रहो। विदेही अर्थात लगा दो, क्या लगा दो, तथा राष्ट्रीय तथा अनुरक्तिम, और अपनी सारी लगन अपने राष्ट्र के प्रति लगा दो। क्या बताया उसने कवि ने, कि विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, अपनी सारी लगन राष्ट्र के प्रति लगा दो। आगे बताया, कुरु कुरु सततम, लगातार करते रहो। सततम मतलब लगातार, सततम मतलब लगातार, कुरु कुरु मतलब करो। क्या करो, ध्येय स्मरणम, अपना जो लक्ष्य है, स्मरण मतलब उसको याद करते रहो। ध्येय मतलब लक्ष्य है और स्मरणम मतलब याद करते रहो, और लगातार अपने लक्ष्य को, लगातार आप अपने लक्ष्य को याद करते रहो। और कवि फिर वही संदेश दे रहा है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो हम एक बार पूरे पाठ की हम दोबारा से हिंदी करते हैं, और साथ साथ में आप भी मेरे साथ इसका, जब भी मैं श्लोक बोलूं आप मेरे साथ साथ इस श्लोक का उच्चारण, इन श्लोकों का उच्चारण आप करेंगे। तो आप तैयार हैं? तो शुरू करते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अर्थात हमेशा आगे की तरफ चलो, और आगे की तरफ ही अपने कदमों को बढ़ाते चलो। फिर आगे बताया कवि ने, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनयवयानम नगारोहणम, विनयवयानम नगारोहणम। इसमें बताया कवि ने, निश्चय ही हमारा घर, जो हमारी मंजिल है, पर्वत की चोटी पर है। निश्चय ही हमारी जो मंजिल है वो कहाँ है, पर्वत की चोटी पर है। विनय वयानम नगारोहणम, अर्थात बिना ही साधन के हमें वहाँ पर पहुँचना है। आगे कवि ने बताया, बलम स्वकीयम भवति साधनम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, अर्थात जो हमारा बल है वह हमारा साधन बनेगा, वह हमारा सहायक बनेगा। और कवि कह रहा है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे की तरफ ही आप बढ़ते चलो। फिर कवि ने कहा, पथि पाषाणा विस्म परखरा, पथि पाषाणा विस्म परखरा, हिंस्र पशुव परितो घोरा, हिंस्र पशुव परितो घोरा। तो आगे कवि उस रास्ते के बारे में बता रहा है। क्या क्या बता रहा है, कि वह रास्ता है जो आपका, उसमें नुकीले और तेज, विस्म मतलब नुकीले, तेज, और प्रखर मतलब तेज। क्या बता कवि ने, कि रास्ते में नुकीले और तेज पत्थर हैं, हिंस्र पशु परितो घोरा, और चारों तरफ भयंकर, घोरा मतलब भयंकर, अर्थात चारों तरफ भयंकर पशु वहाँ पर है। सुदुष्करम यद्यपि गमनम, सुदुष्करम यद्यपि गमनम। इसमें बता कवि ने, निश्चय ही
वहाँ जाना कठिन है, निश्चय ही वहाँ जाना कठिन है। फिर भी कवि क्या कह रहा है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। फिर भी हमेशा आप अपने कदम आगे की तरफ ही बढ़ाते चलो। अगले में हमने पढ़ा, देखिए इसमें पढ़ा हमने, जहि भीतिम भज भज शक्तिम, जहि भीतिम भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम। इसमें बताया कि जहि मतलब भुलाकर, भीति मतलब भय को, अपने भय को भुलाकर, भज भज शक्तिम अपनी शक्ति का स्मरण आप करते रहो, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम और कहा है अपनी सारी लगन राष्ट्र के प्रति लगा दो, अपनी सारी लगन राष्ट्र के प्रति लगा दो। और अंत में कवि क्या कह रहा है, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम। और कवि कह रहा है आप लगातार ही अपने ध्येय को स्मरण करते रहो, अपने लक्ष्य को याद करते रहो। और फिर कवि तो वही बात अपनी दोहरा रहा है, वही संदेश आपको दे रहा है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अर्थात हमेशा अपने कदमों को आगे की तरफ ही बढ़ाते चलो। अगर आपको ये हमारा पाठ पूरा होता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अन्य स्टूडेंट्स के साथ भी आप इसको शेयर करें। और जो बच्चे इसको पहली बार देख रहे हैं वो इसको आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये जो हमारा पाठ था, क्या नाम था इसका, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, ये आपका पाठ आज पूरा होता है। आशा करता हूँ मेरी द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या बाकी है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से आप अवश्य पूछें, मैं उसका पूरा समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।